नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती कविता क्रमांक 11 समता की ओर। कवि मुकुटधर पांडेय, जिनका परिचय जन्म 1815 बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था और उनकी मृत्यु 1979 परिचय देखने जाए तो छायावाद के प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडेय जी ने 12 वर्ष की अल्पायु से ही लिखना शुरू कर दिया था। आपकी काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। आपने पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लिखा है। आपने निबंध और आलोचन ग्रंथ भी लिखे हैं। प्रमुख कृतियां हैं पूजा फूल, शैलवाला, कविता संग्रह, लच्छमा, अनुदित उपन्यास, परिश्रम, निबंध, हृदय सदन, हृदयदान, मामा, स्मृतिपुंज आदि। जान लेते कुछ बातें पद्य संबंधी। प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंडक से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवायान का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई है। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में भी अवश्य विचार करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कविता क्रमांक 11 समता की ओर। बीत गया हेमंत भ्रात शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन अवनि में, प्रकृति हुई द्युतिहीन अवनि में, कुंजटिका है छाई। तो कविता की इन पंक्तियों में मुकुटधर पांडेय जी ने कहा है कि हेमंत ऋतु जो है वह बीत गया है और शिशिर ऋतु की शुरुआत हो गई है। प्रकृति हुई द्युतिहीन अवनि में कुंज टिका है छाई, यानी प्रकृति में जो चमक है वह द्युतिहीन यानी चमक नष्ट हो गई है। पड़ता खूब तुषार पद्म दल तालों में बिलखाते, अन्यायी द्रुप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। तो यहाँ पर पड़ता खूब तुषार पद्मदल तालों में बिलखाते, यानी पद्मदल तालों यानी कमल पर जो ठंडे के मौसम में जो दो बिंदु जिसे हम कहते हैं वह दिखाई पड़ते हैं। जो सुबह का यानी भोर का समय होता है तो उस समय कमल पर छोटे छोटे पानी के छींटे यानी जिसे हम दो बिंदु कहते हैं वह दिखाई पड़ते हैं। और कवि कहते हैं कि अन्यायी इंद्रुप के दंडों से यथा लोग दुख पाते, यानी जैसे अन्यायी राजा के शासन से जो लोग हैं वह सदा दुखी रहते हैं। अन्यायी नृप यानी राजा। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्ला कर बार बार रोते हैं। निशा यानी रात। कवि कहते हैं कि रात्रि के समय में लोग जब घर में सोते यानी निज निज यानी स्वयं सोते तो बाहर श्वान श्यार जो प्राणी है वह चिल्लाते हैं, बार बार चिल्ला चिल्ला करे, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वे रो रहे हो। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता। कवि कहते हैं कि अर्धरात्रि को यदि कोई घर आता है तो वह मानो ऐसा प्रतीत होता है कि शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता, यानी गगन यानी आकाश को आकाश को खाली देख, निशा की कड़कती ठंड देख मानो मनुष्य का मन भयभीत होता है, डरता है। तारे निपट मलिन चंदने पांडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। यहाँ पर कवि कहते हैं कि तारे निपट मलिन चंदने पांडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ छाया। मलिन यानी धुंधला, पांडुवर्ण यानी पीला रंग।
धनियों को है मौज रात दिन है उनके पोबारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। कवि कहते हैं कि धनियों को मौज है रात दिन है उनके पोबारे, यानी धनियों यानी जो धनवान व्यक्ति है, जिनके पास अधिक धन है, तो उनके ठंडियों के मौसम यानी शिशिर ऋतु में उनके तो उनकी मौज होती है। उनके पोबारे यानी उनको आहार यानी भोजन के लिए पैसे उनके पास होते हैं, लेकिन दीन दरिद्रों के मत्थे ही बड़े शिशिर दुख सारे। या ठंडी के मौसम में सबसे ज्यादा यदि अगर कोई कष्ट उठाते हैं तो वह दीन यानी गरीब लोग। वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। तो यहाँ पर कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि जो धनवान लोग होते हैं, तो उनके शिशिर ऋतु में उनकी तो सबसे अधिक मौज होती है, और वे हलवा पूड़ी दूध मलाई सब खाते हैं। लेकिन सबसे अधिक जो कष्ट होता है तो वो होता है दीन यानी गरीब लोगों को। तो उनको मतलब ठंडियों के मौसम में उनको सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। वे है सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। यानी जब यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब शिशिर ऋतु का आगमन होता है तो सबसे अधिक शिशिर ऋतु में ठंड होती है, और जो धनवान व्यक्ति होते हैं तो वे सब सुख साधन से पूरित होते हैं, और वे अपने घरों में बड़े बड़े मकानों में रहकर ठंड का सामना करते हैं। लेकिन जो दीन गरीब व्यक्ति है, जो गरीब लोग हैं, तो उनके टूटे फूटे घर में भी हमेशा उदासी यानी उदासपन छाया रहता है। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती, माता समती प्रकृति हमारी पालन करती जाती। कवि यहाँ पर कहते हैं कि पहले के जमाने की अगर यदि हम बात की करें तो उदर यानी पेट, हमें पेट भरने की चिंता सताती नहीं थी। यानी जो हमें प्रकृति से मिलता था तो हम उसी पर अपना उदर निर्वाह यानी पेट भरा करते थे, और माता समती प्रकृति हमारी पालन करती जाती, और प्रकृति यानी जो सृष्टि है, जो निसर्ग है, वही हमारा पालन करता था। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। तो यहाँ पर कवि ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। यहाँ पर बात की गई है कि गरीब और धनियों के इसमें यदि हम मित्रता पूर्वक भाईचारा रखे, तो जो धनवान व्यक्ति है उनके पास जो धन है, तो वह गरीबों के लिए भी शिशिर ऋतु में उनके लिए भी उनको कुछ करना चाहिए। इस तरह कवि ने यहाँ पर बड़ी अच्छी बातों में जो शिशिर ऋतु के समय जो दिन गरीब लोगों को जो पीड़ा उठानी पड़ती है, जो उनको दुख दर्द होता है, तो उसका सटीक वर्णन यहाँ पर हम देख सकते हैं।